तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में बर्मिंघम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को सिर्फ हराया नहीं है, बेसबॉल को हराया नहीं है, बल्कि पहले चपेड़ें ठीक ठाक करके मारी है भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने जो है वो दूसरे मैच में इंग्लैंड को एजबेस्टन टेस्ट में उड़ा कर रख दिया है। जब कैप्टन जो है वो लीडिंग ऑफ द फ्रंट खुद आ जाए, जैसे कि गिल आ गया, शुभमन गिल तू है मेरा दिल। जी हाँ, उस गिल ने साबित किया है कि मैं लीडिंग ऑफ द फ्रंट आऊंगा और मैं अपनी टीम को जितवाऊंगा। वो पूरी तरह उड़ाकर इंग्लैंड को उसने रख दिया है इस सीरीज में, और ये दूसरे टेस्ट मैच में उसने 100 लगाते लगाते वो बचा है, और दूसरी इनिंग में वो 100 लगाते लगाते बचा है। लेकिन आप खुद सोचें कि इंग्लैंड की बॉलिंग का उसने क्या हाल किया होगा भाई साहब। पहली इनिंग में 270 के करीब और दूसरी इनिंग में 160-65 के करीब उसने रन्स बनाए हैं। तो आप खुद सोचें कि वो कितनी रेड हॉट फॉर्म में है भाई साहब। और दूसरी तरफ इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, उनकी गलतफहमी जो है वो दूर हो गई कि बुमराह नहीं है तो हम जीत लेंगे। लेकिन आकाशदीप जो है वो उनके आउट ऑफ सिलेबस में आ गया भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, उसने भी इंग्लैंड को उड़ाकर रख दिया अपनी बॉलिंग से, नचा नचा कर बेसबॉल को उसने उड़ा दिया। फिर थोड़ी सी शर्म की गोली जो है वो सिराज ने भी खाई, और उसने भी पहली इनिंग में 6 विकेटें ली भाई साहब। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट डाला ना वो आकाशदीप था भाई साहब, और उसने बताया है कि बुमराह के बगैर भी मैं अपनी टीम का जो बोझ है वो उठा सकता हूं भाई साहब। खैर, इंग्लैंड वालों ने, उनके कैप्टन ने जो है वो पूरी तरह जो है खच मारी, और ख़ुद जो है बैटिंग फ्लैट पिच पर करने की बजाय जो है वो इंडिया को दावत दी कि आप बैल मुझे मार। जी हाँ दोस्तों, फिर जो है ये हालत बुरी हुई इंग्लैंड की, इसी वजह से हुई क्योंकि इन्होंने खुद बैटिंग करनी थी और इंडिया को बैटिंग दी, तो इंडिया ने जो है वो रन्सों के अंबार पहाड़ लगा दिए भाई साहब। खैर, इंडियन क्रिकेट टीम ने बेसबॉल का गरूर जो है वो खाक में उड़ाया है, क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट जीतकर बहुत सी फड़के मारी थी। उन्होंने बहुत सा 400 रन्स के लगभग जो है वो रन्स चेस किए थे। लेकिन दूसरे मैच में अकल जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम ने ठिकाने इंग्लैंड की लगा दी है, बेसबॉल की लगा दी है। इसलिए अब उन्हें भी पूरी तरह तैयारी करके आना पड़ेगा। और सुना यही है कि आर्चर को वो उतार रहे हैं, इधर बुमराह भी होने वाला है, क्योंकि गिल ने कहा है कि बुमराह भी खेलेगा तीसरा टेस्ट मैच। तो उधर से कहा जा रहा है कि आर्चर भी आएगा, आई थिंक इनसन भी एक इनका एक अच्छा बॉलर है, वो भी आएगा। तो इस सीरीज का लॉर्ड्स पर मजा आने वाला है, दोनों जाने बॉलिंग देखने वाली होगी। एक तरफ बुमराह है और दूसरी तरफ आर्चर है। बुमराह थोड़ा अनफिट है, लेकिन वो बॉलर बहुत बड़ा है, फिर भी वो कम बैक करेगा। आर्चर बेचारा जो है वो भी अनफिट रहा है 4 साल बाद कि 5 साल बाद वो जो है अब ना होम समर खेल रहा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है भाई साहब कि वो क्या करेगा, कितने ओवर डालेगा, और अगर इम्पैक्ट डालेगा तो कैसा इम्पैक्ट डालेगा। ये तमाम चीज़ें अब देखने वाली हैं भाई साहब। इसके अलावा अब कोई हल नहीं बचा है इंग्लैंड के पास भी, क्योंकि सीरीज जो है ये खुल गई है एक एक टेस्ट के बराबर होने के बाद। WTC पर भी अपना खाता जो है वो इंडिया ने फिलहाल खोल लिया है, और इस वक्त जो है वो सूरत हाल अब बहुत मज़े की होगी भाई साहब। इस सीरीज़ को अब देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट इज़ बेस्ट भाई साहब। खैर दोस्तों, इस बर्मिंघम टेस्ट के, एजबेस्टन टेस्ट के जो 2 हीरो मुझे जो लगे हैं वो आप सबको ही लगने चाहिए। एक जो है वो कैप्टन खुद गिल, और दूसरा जो है वो आकाशदीप। एक ने बैटिंग से इंग्लैंड को उड़ाया और दूसरे ने बॉलिंग से इंग्लैंड को उड़ाया। ये 2 बंदों ने इतनी टीम में जान भर दी है कि अब इंडिया को मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। खैर, इंग्लैंड वाले अपने समर पर कम बैक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अब जो है वो पूरी तैयारी से आएंगे, क्योंकि उनके पास अब तैयारी करने के अलावा कोई हल नहीं बचा है। क्योंकि इंडिया पूरी तरह अब छा चुका है। जैसे उन्होंने 1 साइडेड जो है वो बेसबॉल की छित्रौल की है ना एजबेस्टन टेस्ट में, इससे पहले किसी ने की, और गिल ने तो भाई रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्योंकि इससे पहले ये एजबेस्टन टेस्ट, बर्मिंघम टेस्ट आज तक नहीं जीते, कोई भी इंडियन कैप्टन नहीं जिता सका। लेकिन ये सब कुछ गिल ने आसानी से कर दिया है भाई साहब। खैर दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी करें, जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।